अगर हमें इस टाइप के सर्किट डायग्राम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो सबसे पहले इसमें हमें ये पता करना होगा कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में एंड कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है, सो दैट कि इसमें हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके इसका वैल्यू फाइंड करें। इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हम आज की वीडियो में करना सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरती एंड आज हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स को करना सीखेंगे। First question is, a resistor has a resistance of 176 ohm। इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है 176 ओम और हमें इसमें बताना है कि हाउ मेनी ऑफ दीज रेजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। इस टाइप के 176 ओम रेजिस्टेंस के हम कितने रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट करें सो दैट their combination draws a current of 5 ampere from a 220 volt supply line। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है, लेकिन ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनडायरेक्टली फॉर्म में गिवन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसमें करंट एंड पावर सप्लाई लाइन मींस 220 वोल्ट यानी वोल्टेज के फॉर्म में गिवन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू होगा V अपॉन में I। इट मींस V इज 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय I इज 5 एम्पियर। नाउ नेक्स्ट इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 44 यानी 44 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। और अब इसमें हमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बताना है। 176 ओम रेजिस्टेंस के कितने रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करें सो दैट आवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 44 ओम। तो इसके लिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। इसे हम इस तरह से लिखेंगे 1 अपॉन में यहाँ पर हम लिखेंगे आरपी, वैसे ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इज इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 एंड डॉट डॉट सो ऑन। इसमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट 1 अपॉन में RP यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? 44। तो यहाँ हम RP की जगह 44 लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन R1। ये गिवन है 176। इसमें जितने भी रेजिस्टेंस है सारे के सारे 176 ओम ही है, तो यहाँ पर हम 176 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन इस तरीके से लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट ये आएगा 1 अपॉन 44 एंड इन सब में से हम 1 अपॉन 76 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 सो ऑन लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ये होगा 1 अपॉन 44 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 76 इनटू, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए हम n लिख सकते हैं क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पता नहीं है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू क्या होगा? इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 176 इंटू 44 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4। नाउ नेक्स्ट ये होगा 16, इससे इसको कैंसिल करेंगे ये 4 मींस n का वैल्यू होगा 4, यानी 4 रेजिस्टेंस को हमें कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 44 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस सर्किट डायग्राम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस सर्किट डायग्राम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इसे हम दूसरे तरीके से, इस सर्किट डायग्राम को हम अनदर वे से बनाएंगे। सपोज अगर हमने A से B तक स्ट्रेट किया तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर हम A लेंगे, इसमें 10 ओम इस रेजिस्टेंस को हम एज इट इज रखेंगे एंड यहाँ पर 20, 10 एंड 20 ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे एंड इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इसके साथ पैरेलली कनेक्ट होगा कुछ इस तरह से। आप सबसे पहले इस सर्किट डायग्राम को अनदर वे से बना लें। ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर हम लेंगे 20, यहाँ पर हम लेंगे 10 एंड दिस इज 20 ओम और ये तीनों सीरीज में है बट ये इसके साथ पैरेलली कनेक्टेड है। इट मींस कि 30 ओम को हमें यहाँ लेना है। यहाँ पर हम 30 ओम लेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 20, 10 एंड 20 ओम। नाउ नेक्स्ट ये इसके साथ ओवरऑल इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसके साथ पैरेलली कनेक्टेड होगा एंड ये 10 ओम सीरीज में कनेक्टेड है विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज टू एंड इस B को हम यहां लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट अब
सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले इसमें हम इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। इसका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसे हम RS1 से डिनोट करते हैं। ये आएगा 20 प्लस 10 प्लस 20। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेसिस्टेंस है गिवन, इन सब का टोटल करते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड होता है। यानी RS इज इक्वल्स टू क्या आएगा, RS इज इक्वल्स टू होगा 50 ओम। नाउ नेक्स्ट एक और अनदर सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे। यहां पर हम A लेंगे, यहां पर हम लेंगे 10 ओम एंड यहां पर ये कुछ इस तरह से होगा, यहां पर 50 ओम। इन तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहां पर हम ले लेंगे एंड नाउ नेक्स्ट ये इस 30 ओम के साथ पैरेलली कनेक्टेड है एंड ये ओवरऑल यहां पर ये सीरीज कनेक्शन, इन सबको हमें एज इट इज रखना है, ये B। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे एंड ये दोनों रेसिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। इट मींस अब हम पैरेलल कनेक्शंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 1 अपॉन में RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 50 प्लस 1 अपॉन में 30। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या होता है, इन रेसिस्टेंस के पैरेलल रेसिप्रोकल का सम करते हैं। तो ये आएगा 1 अपॉन में RP इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 150। नाउ नेक्स्ट यहां पर आएगा 3 प्लस ये होगा 5। इट मीन्स ये 8 डिवाइडेड बाई 150 एंड इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये होगा 4 एंड दिस इज 75। मीन्स RP इज इक्वल्स टू क्या होगा, 75 अपॉन 4 आएगा 18.75 ओम। मीन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका होगा 18.75। अब हम एक और अनदर सर्किट डायग्राम बनाएंगे। इसमें जितना रिक्वायरमेंट हो उतनी बार हमें सर्किट डायग्राम को बनाना होगा। इसमें हम 3 टाइम्स हमने सर्किट डायग्राम बनाया। यहां पर हम इसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को लिख लेंगे, ये 18.75 ओम है। नाउ नेक्स्ट यहां पर क्या होगा, ये आएगा 10 ओम एंड ये B एंड, A से B एंड तक का अनदर सर्किट डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये सारे के सारे सीरीज कनेक्टेड हैं, तो इसके लिए हम सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका लास्टली अगर हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करें तो ये कुछ इस तरह से होगा, इन तीनों का सम यानी 10 प्लस 18.75 प्लस 10, इट मीन्स ये होगा 38.75 ओम। मीन्स इसका ओवरऑल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, 38.75 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इस सर्किट डायग्राम में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। इसमें R1 एंड R2 ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है एंड ये दोनों 2 ओम गिवन है। सिमिलरली R3 एंड R4 ये भी पैरेलली कनेक्टेड है एंड इनका भी वैल्यू 2 ओम गिवन है। इसी तरह से R5 एंड R6 ये भी 2 ओम गिवन है एंड ये पैरेलली कनेक्टेड है एंड R7 एंड R8 ये भी 2 ओम एंड 2 ओम गिवन है एंड ये दोनों भी पैरेलली कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसके लिए इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन में R12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन में R2, सॉरी इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन में R2। नाउ नेक्स्ट ये आएगा 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब इसके बाद इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर होगा 2, 1 प्लस 1 यानी ये आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स ये होगा 1, यानी R12 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 ओम। सिमिलरली R34 ये भी 1 ओम आएगा। नाउ नेक्स्ट R56 ये भी 1 ओम होगा एंड R78 ये भी 1 ओम होगा। अब इसके बाद इस सर्किट डायग्राम को हम अनदर तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसे हम इस तरह से लेंगे, इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ये इसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के साथ सीरीज कनेक्शंस में कनेक्टेड है, यानी इसे हम इस तरह से लिखेंगे। यहां पर हम लेंगे R12 एंड ये होगा R34। नाउ नेक्स्ट इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये R56 है, यहां पर हम लिख लेंगे R56 एंड यहां पर हम लेंगे R78। ये दोनों भी सीरीज कनेक्टेड है एंड
ये ओवरऑल इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के साथ पैरेलली कनेक्टेड होगा। एंड इसके बाद हम यहाँ पर इस कंडक्टर को आगे प्रोसीड करके लिख देंगे। इसके बाद हम इन दोनों का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये दोनों सीरीज कनेक्टेड है, यानी इसे हम RS1 ले लेंगे और R12 का वैल्यू क्या है 1 प्लस R34 का वैल्यू भी है 1, यानी ये आएगा 2 ओम। सिमिलरली RS2 हम इन दोनों के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को लेंगे, तो ये आएगा 1 प्लस 1, यानी ये होगा 2 ओम। अब इसके बाद हम एक और सर्किट डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर हम A लिखेंगे एंड नाउ नेक्स्ट ये कितना आया 2 ओम एंड यहाँ ये भी होगा 2 ओम एंड ये बी कंडक्टर। अब इन दोनों का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस 2 ओम है, ये इसके रिजल्टेंट रेसिस्टेंस के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पैरेलल कनेक्शंस का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। इट मींस हम इसे इस तरह से लिखेंगे 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2। इट मींस ये आएगा 1 प्लस 1/2, इट मींस ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आएगा 1। इट मींस Rp इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा वो कितना आएगा, ओवरऑल रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा 1 ओम। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस टॉपिक्स के अनदर न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशंस करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।